26 नवंबर 2008 की शाम को रात को लगभग 8 बजे एक बोट मुंबई के बद्वार पार्क के पास पहुंचती है। इस बोट में 10 लोग मौजूद थे। अजमल कसाब, इस्माइल खान, बाबर इमरान, नासिर, शोएब, नाजिर, आफिस अरशद, जावेद, अब्दुल रहमान और फैदुल्ला। इन सब में अजमल कसाब को याद रखना, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 2 दिनों तक ये 10 लोग मुंबई में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक करने वाले, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा आतंकी हमला जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। आइए जानते हैं कैसे इन 10 लोगों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया और कैसे 166 बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कैसे इन सभी टेररिस्ट को मार गिराया और 10 टेररिस्ट में से केवल 9 टेररिस्ट को भी मारा क्यों गया, एक टेररिस्ट को आखिर जिंदा क्यों रखा गया। आइए जानते हैं इन सबके बारे में आज के इस वीडियो में। बद्वार पार्क पहुंचने के बाद ये 10 लोग 2-2 के ग्रुप में बटकर 5 अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहले पैर में थे अजमल कसाब और इस्माइल खान, दूसरे ग्रुप में थे शोएब और नासिर, तीसरे ग्रुप में थे आफिस अरशद और जावेद, चौथे ग्रुप में थे अब्दुल रहमान और फैदुल्ला और पांचों यानी कि लास्ट ग्रुप में थे बाबर इमरान और नाजिर। इन पांचों ग्रुप को मुंबई के 5 डिफरेंट लोकेशन को टारगेट करना था। सीएसटी रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, ताजमहल होटल, द ओबराय ट्राइडेंट होटल और आखिर में नरीमन हाउस। इन 5 ग्रुप में से एक ग्रुप बोट पर ही रहता है क्योंकि उनको ओबराय होटल जाना था और बोट से जाना उनके लिए आसान पड़ता बजाय रोड के जाने के। जब ये लोग बोट से अलग अलग हो रहे थे तब भरत तमोरे नाम का एक व्यक्ति अपने काम पर जा रहा था जो ताज होटल में असिस्टेंट सुपरवाइजर का काम करता था। भरत तमोरे ने उन 10 लोगों को देखा और पूछा कि वो लोग कौन है। तब कसाब ने हिंदी में रिप्लाई दिया कि वो लोग स्टूडेंट है, लेकिन इस्माइल गुस्से में आकर बोलता है अपने काम से काम रखो। इसके बाद पहला पैर अपने निर्धारित टारगेट यानी कि सीएसटी रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के लिए वो लोग एक टैक्सी बुक करते हैं। इस टैक्सी में आगे की सीट पर इस्माइल बैठता है और पीछे कसाब। पीछे बैठे बैठे कसाब ने ड्राइवर की सीट के नीचे एक बॉम्ब प्लांट कर दिया था। रात के 9:20 पर वो दोनों टेररिस्ट सीएसटी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और वो टैक्सी आगे चली जाती है। लेकिन जिस टैक्सी में उन्होंने बॉम्ब लगाया था वो रात के करीब 10:45 बजे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विलेपार्ले पर ब्लास्ट कर जाती है। इस ब्लास्ट में कैब ड्राइवर और एक पैसेंजर मारे जाते हैं और साथ ही रोड साइड पर मौजूद 2 लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं। 9:20 पर जैसे इस्माइल और कसाब रेलवे स्टेशन में एंटर करते हैं उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 20 से 30 मिनट तक उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, ग्रेनेड फेंके जाते हैं। इस फायरिंग में 58 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस फायरिंग में 9 साल की एक छोटी बच्ची देविका रोतावन के पैर पे शूट किया जाता है। इस बच्चे का नाम याद रखना क्योंकि ये इकलौती गवाह थी सीएसटी रेलवे स्टेशन पर हुए उस भयानक आतंकी हमले की। रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा उन दोनों टेररिस्ट को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। फिर वो दोनों टेररिस्ट रेलवे स्टेशन को छोड़कर पास में मौजूद कामा हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उसी कामा हॉस्पिटल में एक नर्स मौजूद थी, अंजलि खुलते। उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि करीब 9:30 के आसपास उन्हें पता चल गया था कि सीएसटी रेलवे स्टेशन पर एक आतंकी हमला हुआ है। कुछ ही देर बाद उनको हॉस्पिटल के पीछे वाली गली में भी गनशूट की आवाज सुनाई देती। विंडो से देखने पर भी उनको वो दोनों टेररिस्ट दिखाई दे रहे थे जो छोटे वाले गेट से छलांग मारकर हॉस्पिटल में एंटर कर जाते हैं। उन्होंने देखा कि उन दोनों टेररिस्ट ने 2 सिक्योरिटी गार्ड को उनके सामने शूट कर दिया था। उस नर्स ने जल्दी से मेन डोर को बंद किया और 20 प्रेग्नेंट महिला को एक सेफ जगह पर ले जाने में सक्सेसफुल रही। उस नर्स अंजलि खुलते की वजह से उन 20 प्रेग्नेंट महिलाओं को बचाया जा सका। ऐसे हालात में भी उन्होंने अपना फर्ज नहीं भूला। ये होते हैं देश के असली हीरो। उसी समय एक आईपीएस ऑफिसर सदानंद दत्ते अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में एंटर कर जाते हैं। उन दोनों टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हो जाती है। जैसे उनकी टीम लिफ्ट डोर के पास जा रही थी तो उनसे करीब 2.5 फीट दूर एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है जिसमें सब इंस्पेक्टर प्रकाश की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और कई पुलिस वाले इंजर्ड हो जाते हैं। इसी मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा उन दोनों टेररिस्ट में से एक इस्माइल खान को घायल करने में सफलता भी मिलती है, लेकिन समहाउ वो दोनों टेररिस्ट कामा हॉस्पिटल को एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और रोड साइड में मौजूद कॉर्पोरेशन बैंक एटीएम के पास जाकर छुप जाते हैं। उसी समय 3 सीनियर ऑफिसर्स एटीएस चीफ हेमंत करकरे, कमिश्नर अशोक कामते और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर 4 पुलिसमैन के साथ टोटल 7 लोग उस रोड पर एक व्हीकल में आ रहे थे। पहले तो वो दोनों टेररिस्ट साइलेंट थे, लेकिन जैसे उनकी गाड़ी पास में पहुंचती है उन दोनों टेररिस्ट ने अचानक हमला कर दिया। लगातार 2 मैगजीन उस एसयूवी पर खाली कर दी गई। हमला इतना अचानक हुआ था कि गाड़ी में बैठे पुलिस को रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिल पाया और व्हीकल में मौजूद पुलिस मारे जाते हैं। दोनों टेररिस्ट ने फ्रंट सीट से डेड बॉडीज को बाहर निकाला और उस एसयूवी को हाईजैक करके आगे निकल जाते हैं।
लेकिन पीछे बैठे 4 पुलिसमैन में से 2 अभी भी जिंदा थे। मिस्टर पाटिल जो कि धीरे धीरे सांस ले रहे थे और अरुण जाधव जो अभी तक सही सलामत थे। लेकिन सडनली मिस्टर पाटिल की पॉकेट में मौजूद मोबाइल फोन रिंग करने लगता है और अजमल कसाब एक और राउंड ऑफ फायर चला देता है और इस बार मिस्टर पाटिल मारे जाते हैं। बीच रास्ते में जाते हुए भी उन दोनों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर पंक्चर टायर की वजह से वो दोनों उस गाड़ी को छोड़ देते हैं और एक और आ रही गाड़ी को हाईजैक कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि वो दोनों इतनी जल्दबाजी में थे कि वो जो नई गाड़ी आई थी उसमें बैठे 3 राइडर को मारना भूल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। अरुण यादव पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि वो दोनों टेररिस्ट अभी अभी इस रोड से गुजरे हैं। अब उन दोनों टेररिस्ट को मालाबार हिल जाना था, जो कि उनकी पहले से डिसाइडेड की गई एक लोकेशन थी। वहां जाने के लिए वो लोग मरीन ड्राइव से होते हुए चौपत्ती को पार करते हुए मालाबार हिल जाने वाले थे, लेकिन गिरगम चौपत्ती पर पुलिस ने ऑलरेडी रोड को ब्लॉक कर रखा था। लेकिन वहीं पास में एक डिवाइडर मौजूद था। दोनों ने सोचा कि इसको पार करके आगे निकला जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो डिवाइडर से निकलने की कोशिश करते हैं, कार उसी डिवाइडर में फंस जाती है। पुलिस वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओबले आगे जाकर कसाब को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कसाब फायरिंग करता है और तुकाराम ओबले वहीं शहीद हो जाते हैं। इसके बाद दोनों टेररिस्ट को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाते हुए इस्माइल बीच में ही मारा जाता है और कसाब को जिंदा पकड़ा जाता है। अब जो टोटल 5 ग्रुप थे उनमें से एक ग्रुप को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन अभी भी 4 ग्रुप बचे हुए थे जो कि पूरे मुंबई में आतंक फैलाए हुए थे। जब ये सब हो रहा था उसी सेम टाइम पर बाकी 4 ग्रुप भी अपने अपने टारगेट लोकेशन पर निकल जाते हैं। इनका दूसरा पेयर आफिस और नासिर भी उसी समय टैक्सी लेकर लियोपोल्ड कैफे की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में दोनों टेररिस्ट ने बिल्कुल इस्माइल और कसाब की तरह टैक्सी में बॉम्ब को लगा देते हैं और लियोपोल्ड कैफे पर उतर जाते हैं। रात के 10:30 बजे के करीब सेंट्रल मुंबई के मजगांव एरिया में यह टैक्सी ब्लास्ट हो जाती है। टैक्सी में मौजूद ड्राइवर समेत 2 पैसेंजर मारे जाते हैं। ब्लास्ट इतना भयानक था कि रोड साइड पर मौजूद 19 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। लियोपोल्ड कैफे पर पहुंचने के बाद दोनों टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं। टोटल 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और 28 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों टेररिस्ट एज पर प्लान ताज होटल की तरफ निकल जाते हैं। उसी समय उनका तीसरा पेयर आफिस, अरशद और जावेद भी ताज होटल पहुंच जाते हैं और लॉबी में पहुंचते ही वो दोनों अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले कुछ मिनट्स में ही 20 से ज्यादा लोगों को मार डालते हैं। लॉबी में फायरिंग करते हुए सीढ़ियों से होते हुए 5th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि 5th फ्लोर पर बिजनेस सेंटर था। उनका मकसद था कि किसी बड़े आदमी को पकड़कर गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सके, लेकिन 5th फ्लोर पर उनको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो 6th फ्लोर पर जाते हैं और 6th फ्लोर पर रूम नंबर 520 में एंटर कर जाते हैं और उसी 520 नंबर रूम में फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक के रामामूर्ति को बंदी बना लेते हैं। लियोपोल्ड कैफे पर अटैक करने वाले टेररिस्ट शोएब और नासिर भी उसी समय ताज होटल पहुंच जाते हैं और पीछे से अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर उसी सेम रूम नंबर 520 में ले जाते हैं। अगले 30 मिनट तक वो चारों आतंकी उन 5 हॉस्टेजेस को उसी रूम में रखते। साथ ही ये टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद अपने कंट्रोलर के साथ टेलीफोन पर बात भी कर रहे थे। इसके बाद वो चारों टेररिस्ट हॉस्टेजेस को 6th फ्लोर से निकालकर 5th फ्लोर पर ले जाते हैं। अगले 45 मिनट तक वो चारों आतंकी ये डिस्कस करते हैं कि ग्रेनेड को कहाँ डिप्लॉय करना है। चारों टेररिस्ट लॉबी में आकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं और ऐसा करते करते 30 से ज्यादा लोगों की जान ले लेते हैं। इसके बाद इनका जो 4th पेयर था वो भी पैदल चल कर नरीमन हाउस तक पहुंच जाता है और रात के करीब 10:35 पर बिल्डिंग के बाहर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल अपने अंदर ले लेते हैं। कुछ लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं। इसी टाइम पर उनका 5th ग्रुप था रात को 10 बजे ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 IEDs को भी एक्सप्लोड करते हैं। दोनों टेररिस्ट ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं और उनके बीच में जो कोई भी आता है वो उनको मार डालते हैं। फाइनली वो 16 और 18 फ्लोर पर लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं। इनका जो पहला ग्रुप था वो CST रेलवे स्टेशन पर हमला करता है। इनका जो दूसरा और तीसरा ग्रुप था वो ताज होटल में थे। इनका जो चौथा ग्रुप था वो नरीमन हाउस में था और इनका जो 5वां ग्रुप था वो ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में था। पुलिस ने पहले ग्रुप को तो पकड़ लिया था और अब पुलिस का पूरा फोकस इन 3 जगहों पर था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी दिल्ली फोन करके NSG कमांडो की हेल्प मांगी। 27 नवंबर को NSG कमांडो इस ऑपरेशन को अपने अंडर ले लेते हैं। 42 घंटे के बाद 28 नवंबर को आफ्टरनून में ओबेरॉय होटल के दोनों टेररिस्ट को मार गिराया जाता है। 28 नवंबर शाम 6 बजे के करीब एक NSG कमांडो रूफटॉप पर जाता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का इशारा देता है।
इसके बाद 29 नवंबर को सुबह 8 बजे के करीब ताज होटल में मौजूद चारों टेररिस्ट को मार गिराया जाता है। हमारी तरफ से भी संदीप उन्नीकृष्णन और राहुल शिंदे शहीद हो जाते हैं। 2022 में एक मूवी रिलीज की गई थी मेजर, जो कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ से इंस्पायर्ड थी। अगर आप लोगों ने अभी भी वो मूवी नहीं देखी है तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। और इस पूरे टेररिस्ट अटैक में 166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और 300 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।